हेलो डियर्स, हम अगले प्रसंग्रह पर आएंगे, है ना। गणित के प्रसंग्रह 3.3, क्योंकि वी आर टू गो फास्ट, है ना। यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको ध्यान से देख लो। वहाँ जाने के पहले, कोई भी प्रसंग्रह शुरू करने के पहले उसके पहले के उदाहरण वगैरह देख लोगे ना, तो तुम्हारे लिए दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। यहाँ देखो, स्टार्टिंग में भी यहाँ पर है ना। जैसे यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना, ये चैप्टर क्या है, घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, घन नहीं, घन क्या होता है? घन मतलब जैसे 6 का घन कितना हुआ, 6 का घन ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया, 6 गुणे 6 3 बार घन है ना, 3 बार 6 का गुणा। जो भी उत्तर आएगा कितना आएगा, शायद 216। तो ये उसका घन हो गया। लेकिन इसी 216 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 216 का घनमूल को इस पद्धति से यहाँ 3 लिख देते हैं ना, घनमूल। तो इसके लिए फिर से 6 गुणे 6 इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड पद्धति से लिखेंगे। 6 गुणे 6। ये क्या है, ये भी अंडर में रहेगा, है ना, करनी के अंदर। और इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसका हमने पार्ट कर दिया, 6 गुणे 6। 3 गुणनखंड 6 के ही हैं। समान संख्याओं के गुणनखंड होंगे तो ही हम उसमें से एक संख्या, चूँकि यहाँ पर घनमूल है इसलिए 3 खंडों में से एक खंड लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा केवल 6 के। ठीक है, ये बराबर केवल 6 के हो जाएगा। अगर यही वर्गमूल होता तो 6 6 36, यानी कि 2 ही खंड 36 होता, फिर 216 नहीं होता। घनमूल में 3 खंड करते हैं और एक खंड को घनमूल के रूप में प्राप्त करते हैं, जो यहाँ पर था। 6 का घन 6 गुणे 6 का घन 216 का घनमूल 6, इस तरह से निकालिए। तो यहाँ भी देखो, ऋणात्मक संख्याओं का यहाँ सिखाया गया है, इसको ध्यान में रखना। ऋणात्मक संख्याओं में जैसे 1331 है, यहाँ ऋण लगा है और यहाँ बिना ऋण के आगे बढ़ाया है। 1331 के जब 3 खंड करेंगे तो 11 गुणे 11 यानी 11 का घन प्राप्त होगा। 11 को 3 बार किया है, यहाँ ऋण लगा देंगे तो इन तीनों में ऋण डाल दिया अंदर। और फिर ये ऋण 11 के घन, ये जो है ऋण 11 का घन है और ये 11 का घन है, उसमें ऋण नहीं है। और उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से लिखेंगे, 1331 का घनमूल, ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, ये घनमूल बता रहा है, बराबर ऋण 11। यानी इन तीनों खंडों में से एक खंड ले लेते हैं। उसी तरह से नीचे भी सिखाया गया। देखो, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो कैसे उनका घनमूल ज्ञात करेंगे, कैसे उनके टुकड़े करेंगे, ये बताया है। देखो यहाँ पर 1728 को उन्होंने अलग किया, तो 2 ऐसे खंड किए जो दोनों घन संख्या है। 8 भी घन संख्या है, 216 भी घन संख्या है। 216 को तुमने अभी देखा पीछे, 6 था, है ना। यहाँ पर यहाँ खंड किया गया था ना, कहाँ पे, यहीं पर मैंने क्या था 216 के बारे में। और यहाँ भी देखो 216 के बारे में टुकड़े कर करके अलग ढंग से थोड़ा दिया हुआ है। तो 216 6 का घन है, इसलिए 6 गुणे 6। 8 जो है 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले 8 गुणे 216 किया, 2 घन संख्याएं प्राप्त किए, बाद में इनके 2 टुकड़े, इसका अलग से खंड, इसका अलग से। बड़ी संख्याओं को इस तरह से हमें मेहनत करना पड़ेगा, 2 घन संख्याएं किस तरह से प्राप्त करें, कि उसका गुणनफल दी गई संख्या है जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना है।
और फिर इस तरह से टुकड़े करके उसमें से जैसे 3 है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो चूँकि घनमूल ज्ञात करना है तो 1 2 इसमें से ले लिया, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसमें से एक 6 ले लिया, है ना। यानी कि 2 गुणे 6 का एक घन, यानी कि ये पूरी संख्या है, ये घनमूल अभी नहीं निकाला है, अभी उसी गुणनखंड को अलग अलग ढंग से लिखा कि ये जो है वो 2 का घन है, ये 3 जो 6 गुणनखंड किए गए हैं वो 6 के घन हैं, उनको इस तरह से एक साथ भी लिख सकते हैं। ये सूत्र है, इस पर वो आता है। तो यहाँ अब घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये करणी लगाएंगे, और करणी में देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि एक घन या घनमूल का द्योतक है। तो घनमूल जो है ऐसा लिखने के बाद फिर ऐसा पाठ करेंगे, और फिर उसमें से तीनों में से 1 2 ले लिया, और तीनों 6 में से 1 6 ले लिया, 2 6 12, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक होगा तो ऋण 12 होगा, धनात्मक है तो वैसा ही, ओके। अब यहाँ पर आए, उसी तरह से तुम्हारे सवाल सारे हल करने हैं। जैसे 8000 है, घनमूल ज्ञात करना है, सेम 8000 को उसी तरह से लिख के करणी में डालना है, यहाँ पर 3 लिख देना है। अब यहाँ देख रहे हो ना, 8 जो है एक घन संख्या है, कितने की? 2 की, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। चूँकि ये शून्य है 3, तो यहाँ तीनों शून्य एक एक डाल दो, यहाँ बांट दो, ठीक है। तो 20 गुणे 20 गुणे 20 ये बराबर 8000 हो जाता है। तो 8000 का जो घनमूल है इसमें से एक ही ले लेंगे, एक 20 ले लेंगे, तो हो जाएगा बराबर 20। तो एक खंड तुम्हें करना है, बाद में करणी से अलग इसमें से एक ले लेना है। ये 20 इसका घनमूल है, यानी कि 20 का 8000 घन है। 3 बार गुणा करेंगे तो उसका वो घन ज्ञात होगा, ओके। 729 343 512 ऋण, और ये सब ऋणात्मक संख्याएं इसी तरह से निकालने हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो ये किसका घन है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हल कीजिए करके दिया हुआ ना, हल कीजिए, तो इसको हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, ए बटे संख्या है ना, यानी कि भिन्नात्मक है, और ये पूरा का पूरा करणी में यहाँ से खाली 27 को नहीं, पूरी भिन्न को यानी पूरी परिमेय संख्या को इन्होंने करणी में डालकर यहाँ 3 लिखा है, यानी कि पूरे का घनमूल ज्ञात करना है। तो यानी कि 27 के 3 खंड करने हैं, 125 के 3 खंड करने हैं, उसमें से एक एक लेना है और बटे के रूप में ऐसे लिखना है। जैसे अभी 27 के 3 खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 3 27, ओके, बटे 25, 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25, 25 125, यानी कि रूप प्राप्त हो गया। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पूरे का घनमूल निकालना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा लिखने का तरीका, स्टाइल देख लेना, ये हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, शायद ऐसे लिखा हुआ है, इसको मॉडिफाई कर लेना। ये बराबर जो है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि तीनों में से एक 3 ले लेंगे, और इन 5 तीनों में से 3 5 में से 5 ले लेंगे, यानी कि 27 बटे 125 का जो घनमूल है वो बराबर 3 बटे 5 हो जाएगा। और इस पद्धति से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। वैसे 16 पर आएंगे, ध्यान दो, 16 बटे 154, न ही 16 घन है, न ही 54 घन है,